नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं होगी तेज बरसात। राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश की संभावना। दक्षिणी गुजरात तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। वहीं महाराष्ट्र तट पर भी तेज हवाओं के आसार। पश्चिमी राजस्थान की फलौदी में अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री। विदर्भ के चंद्रपुर में न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री दर्ज। तो ये थी मौसम से जुड़ी सुर्खियां। आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। खास खबर में आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख और गिलगित में तेज बरसात संभव। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं खूब होगी बरसात। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के आसार। 2 दिन असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगी काफी जोरदार वर्षा। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान। ओडिशा और झारखंड में भी 2 दिन खूब बरसात की संभावना। 2 दिन पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के आसार। राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन होगी तेज वर्षा। कल मराठवाड़ा और 2 दिन सौराष्ट्र, कच्छ, कोकण, गोवा में बरसेगा पानी। तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं खूब हो सकती है बारिश। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में चमक के साथ तेज हवाएं संभव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज कहीं कहीं चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। असम और मेघालय में 2 दिन कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं की संभावना। पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र तट पर 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। खास खबर के बाद अब आइए नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देखते हैं आज और कल कैसी रहेगी बारिश की स्थिति। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अनेक जगह बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन अधिकतर इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कई हिस्सों में वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादा जगह वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, विदर्भ और कोंकण, गोवा में 2 दिन ज्यादा जगहों पर बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ में भी अधिकतर स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में अनेक जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा होगी। 2 दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई इलाकों में बारिश होगी। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई जगह बरसात का अनुमान है। अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के साथ ही अब नजर डालते हैं मौसम की चाल पर। देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति मौसम की चाल में। पिछले 24 घंटों की बारिश पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह और उत्तराखंड में कहीं कहीं हुई बरसात। पंजाब में कहीं कहीं और हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई वर्षा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बरसे बादल। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर और असम, मेघालय में कहीं कहीं बरसा पानी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं हुई बारिश। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हुई वर्षा। गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हुई बरसात।
पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह हुई वर्षा। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं हुई बरसात। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हुई बारिश। गुजरात के कई इलाकों और कोंकण गोवा के ज्यादातर स्थानों पर हुई वर्षा। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बरसे बादल। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कहीं कहीं हुई बरसात। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं और केरल के कई हिस्सों में बरसा पानी। तटीय कर्नाटक में कई इलाकों और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं हुई वर्षा। और अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। अब बात तापमान की, सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पंजाब में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। केरल के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। विदर्भ में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। झारखंड के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में रहा। यहाँ पारा 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और बात खेती किसानी की। आज खेती किसानी में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। यहाँ के किसानों को बारिश के इस मौसम में अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है ताकि बढ़िया पैदावार वो ले सके। कौन कौन सी खास बातें हैं जो कि विशेषज्ञों की तरफ से बताई जा रही हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। प्याज और लहसुन में हल्की सिंचाई भी कर लें किसान। आम और लीची की रोपाई का कार्य कर सकते हैं। अमरूद और आंवले की भी रोपाई इस समय की जा सकती है। फलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। इसके अलावा किसान मक्का की बुआई कर लें। मक्का में निराई का कार्य कर सकते हैं किसान। हिमाचल में खरीफ फसलों में निराई और गुड़ाई का कार्य कर लें। मटर, शलगम, गाजर और पालक में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। वहीं दलहन में पानी की निकासी का उचित प्रबंधन जरूर कर लें। इसके अलावा गोभी, मूली और गाजर की बुआई का कार्य कर सकते हैं। वहीं कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही भिंडी की तैयार फसलों की कटाई कर लें। भिंडी में हल्की सिंचाई कर सकते हैं किसान। वहीं लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। हिमाचल में आलू की खुदाई कर लें किसान। वहीं उत्तराखंड में किसान मूली की रोपाई कर सकते हैं। सोयाबीन में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। वहीं टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। ज्वार, बाजरा, मक्का और लोबिया की बुआई कर लें। वहीं किसान उड़द की बुआई भी करते रहें।
इसके अलावा आम, अमरूद, लीची और पपीते की रोपाई का कार्य कर लें। वहीं मटर की बुआई करते रहें किसान। साथ ही भिंडी में जल निकासी का उचित प्रबंधन जरूर कर लें। खेती किसानी के बाद अब बात कर लेते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे मूली के बारे में। जी हाँ, अगर आप मूली की फसल लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है, और ख़ास तौर पर अगर आप पूसा चेत की किस्म लेते हैं तो अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई अगस्त तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेत की किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चैंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी आज की फसल, जिसमें हमने आज आपको जानकारी दी मूली के बारे में। और अब देख लेते हैं मौसम अनुसार खेती। हरियाणा में धान की सिंचाई कर लें। हरियाणा में भिंडी और खीरे की बुआई करें। लौकी और कद्दू की भी बुआई कर सकते हैं किसान। भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। हरियाणा में नींबू और आंवला की रोपाई कर लें। लीची और अमरूद की रोपाई करते रहें। हरियाणा में पपीते और जामुन की भी रोपाई करें। बगीचों में पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। हरियाणा में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और अब नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। पंजाब में धान में सिंचाई करें। पंजाब में धान में उर्वरक का प्रयोग कर लें। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। भिंडी और कद्दू की बुआई कर सकते हैं किसान। पंजाब में लौकी और खीरे की भी बुआई करते रहें। बगीचे में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। शलगम और फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। उत्तर प्रदेश में बैंगन की लाल मिर्च की रोपाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में बाजरे की बुआई कर सकते हैं किसान। मौसम अनुसार खेती के साथ ही अब देख लेते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरें झलकियों में। आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख और गिलगित में तेज बरसात संभव।
2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं खूब होगी बरसात। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के आसार। 2 दिन असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगी काफी जोरदार वर्षा। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान। ओडिशा और झारखंड में भी 2 दिन खूब बरसात की संभावना। 2 दिन पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के आसार। राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन होगी तेज वर्षा। कल मराठवाड़ा और 2 दिन सौराष्ट्र, कच्छ, कोकण, गोवा में बरसेगा पानी। तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं खूब हो सकती है बारिश। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट में चमक के साथ तेज हवाएं संभव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज कहीं कहीं चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। असम और मेघालय में 2 दिन कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं की संभावना। पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र तट पर 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। तो ये थी मौसम से जुड़ी झलकियां। इसी के साथ ही नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।